हेलो दोस्तों, मैं हिदायत हुसैन आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद हिदायत में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों अब देखिए, आज हम लोगों का तीसरा चैप्टर है। पहला हम लोग पढ़े थे मात्रक एवं बीमा, दूसरा सदिश एवं अदिश राशियाँ, अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे गति, मोशन। एक चीज आप लोगों को हम बता दें कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए उसमें आपको मन लगाना पड़ेगा और वक्त देना पड़ेगा। इसलिए कि जो भी चीज आप हासिल करना चाहेंगे, अगर उसमें आप समय देंगे तो वो आपका मजबूत होगा। जैसे आप लोगों को कहा जाता है कि जब आप लोग रिश्तों में अपना टाइम देंगे तो आपका रिश्ता मजबूत होगा, दोस्तों में अपना टाइम देंगे तो दोस्ती मजबूत होगी। इसी प्रकार से जब आप लोग पढ़ाई में अपना वक्त देंगे तो आपकी पढ़ाई मजबूत होगी। तो वो समय कहाँ से निकलेगा? तो सोशल मीडिया से दूरी, सोशल मीडिया से दूरी है बहुत जरूरी। तो सोशल मीडिया से आप दूरी बनाइए, दोस्तों में अपना कम समय व्यतीत करिए। अगर कुछ हासिल करना है तो, सफलता पाना है तो इसलिए आप लोग अपना समय काट कर एक एक मिनट को बचाकर जब इकट्ठा करेंगे तो आपका 1 घंटा बनेगा। दोस्तों वहां से आप अपने पढ़ाई में अपना समय दीजिए। एक एक घंटे को, एक एक मिनट को बचाकर, जब एक एक मिनट को बचाएंगे तो वो 1 घंटा बनेगा। अब उस समय को आप जब अपने पढ़ाई में लगाएंगे तो आपका पढ़ाई मजबूत होगा। यहाँ से 2 लाइन बहुत अच्छा कहा गया है, मैं कह देता हूँ, सुन लीजिए कि मंजिल यूं ही नहीं मिलता राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलता राही को, दिलों में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलता राही को, दिलों में जुनून जगाना पड़ता है। जो पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बना, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों जिस तरह से चिड़िया तिनका तिनका उठा के घोंसला बनाती है, उसी तरीके से हम लोग अपना मिनट मिनट का समय बचाकर उसे 1 घंटा करेंगे और जब पढ़ाई में लगाएंगे तो हमारी पढ़ाई मजबूत होगी। और एक चीज आप लोगों को कह दें कि जिस दिन ये आप लोगों का व्हाइट बोर्ड डिजिटल बोर्ड में बदल जाएगा, दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों के दिमाग में मैं एक एक पॉइंट को फिट कर दूंगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल का सपोर्ट करिए, सब शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। तो दोस्तों अब यहाँ से हम पढ़ेंगे गति, गति के बारे में। तो गति क्या चीज है, गति कैसे जानेंगे कि ये गति है? तो किसी भी वस्तु के स्थिति में, किसी भी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु गति की अवस्था में है। जैसे अगर कोई पुस्तक मेज पर रखा है, कुछ देर के बाद उसे हटाकर दूसरी जगह रखा जाए तो उस समय तक वह वस्तु गतिमान था, तभी तो दूसरे स्थान पर गया। तो किसी वस्तु का स्थिति के साथ परिवर्तन लाना ही गति कहलाता है। तो गति दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक विमीय गति और एक होता है द्विविमीय गति। जैसे एक विमीय गति मतलब एक दिशा में गति कर रहा हो, तो रेखीय गति इसका एग्जाम्पल है। रेखीय गति में जैसे आप लोग सीधा साइकिल चला रहे हैं या कोई तार बंधा है उस पर चींटी रेंग रही है, तो ये होगा रेखीय गति, यानी एक दिशा में गति कर रहा है। और जो द्विविमीय गति होता है, जैसे रेखीय गति ऐसे होगा, एक दिशा में गति कर रहा है। और आपका जैसे द्विविमीय गति है, इसमें होगा वृत्तीय गति। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं तो वो वृत्तीय गति में कार्य करते हैं, वृत्तीय गति में चलते हैं। तो यहाँ पर वृत्तीय गति में द्विविमीय इसलिए होता है कि यहाँ पर हम 2 दिशाओं में चलते हैं। एक बार जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे, जब यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे दोस्तों, तो एक बार हम इस दिशा में चलेंगे, फिर यहाँ से इस दिशा में चलते हैं, तो यहाँ से द्विविमीय होता है। ये एक विमीय गति है और जो द्विविमीय गति है वो वृत्तीय गति है। तो यहाँ से पहले आज हम लोग पहले क्लास में एक विमीय गति के बारे में देखेंगे, जिसमें आपका दूरी पढ़ेंगे, विस्थापन, उसके बाद चाल, वेग, त्वरण और मंदन को देखेंगे। तो आप लोग पहला है आपका दूरी। दूरी दोस्तों होता है किसी भी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे आप यहाँ से चलकर ऐसे घूमते हुए यहाँ पहुंच गए, तो आपकी ये जो कुल लंबाई है ये आपकी दूरी होगी, ठीक। और एक चीज, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ये पॉइंट बहुत मजबूत है, ध्यान से समझिएगा।
कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है और दूरी किसी भी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को कहते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका विस्थापन। विस्थापन, दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन को कहते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और किसी भी मार्ग पर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे यहीं पर देख लीजिए, ये आपका प्रारंभिक बिंदु है और ये आपका अंतिम बिंदु है, इसके दोनों के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो हम विस्थापन कह सकते हैं कि न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी। और विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। धनात्मक जब ये उसी दिशा में आगे बढ़ेगा तो धनात्मक होगा, जब विपरीत दिशा में आएगा तो ऋणात्मक होगा। और एक कंडीशन होता है वृत्तीय पथ। जब हम किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हैं तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें चलना और यहीं पर आ जाएंगे तो हमारा विस्थापन आपका यहाँ पर शून्य होगा। तो यहाँ से विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होता है, जबकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। हमने दूरी का परिभाषा बता दिया कि किसी भी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन सदिश राशि है और दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का भी एसआई मात्रक मीटर होता है। यहां से आप लोगों को हम समझते हैं क्लियर हो गया होगा दूरी और विस्थापन। अब देखेंगे आगे चाल और वेग। देखिए आपका चाल है, यहां से चाल देखेंगे। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय का मतलब होता है 1 सेकेंड हो या 1 मिनट हो या 1 घंटा हो। चाल हम ऐसे ही बताते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितने मीटर गया, या किलोमीटर प्रति घंटा। हमेशा किसी भी मात्रक में हम प्रति लगाते हैं तो उसका मतलब होता है 1 घंटा। यानी कि चाल एकांक समय में चली गई दूरी को, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है और चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। यहां से आप लोग मात्रक निकाल सकते हैं इसका मीटर प्रति सेकेंड और बीमा हो जाएगा यल टी पर पावर -1, मीटर यल टी पर पावर -1। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होगा। अब देखेंगे हम लोग वेग। वेग में अंतर क्या होता है, एकांक विस्थापन, एकांक समय में चली गई विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में चले गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो यहां से भी वेग का जब हम मात्रक निकालेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड होगा और इसकी भी बीमा यल टी पर पावर -1 होगा। तो यहां से चाल और वेग में अंतर आप समझ गए होंगे। चाल एक अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है और वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब चाल और वेग हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे त्वरण। त्वरण क्या चीज है, त्वरण और मंदन। त्वरण दोस्तों होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि किसी भी, जैसे मान लीजिए गाड़ी ही है, कोई गाड़ी है, यहाँ पर इसका वेग यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकेंड है और ये 5 सेकेंड बाद इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो इसका मतलब वेग में परिवर्तन हुआ। तो कितने समय में हुआ, वेग परिवर्तन की दर को, ये 5 सेकेंड है,
5 सेकंड में हुआ तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि कितना वेग में परिवर्तन हुआ और कितना समय लगा, इसी के अनुपात को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 का परिवर्तन हुआ। तो वेग परिवर्तन बटे समय यानी 5/5, यही आपका एक जो होगा ये त्वरण होगा। तो यही इसी से हम परिभाषा बनाएंगे कि वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आपका त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। यहां से मात्रक जब निकालेंगे त्वरण का, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि वेग का मीटर प्रति सेकंड होगा और नीचे समय है इसका सेकंड होगा, तो यहाँ पर मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों यहां से देखिए त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, और जो आपका प्रारंभिक वेग होता है उसे u से, और जो अंतिम वेग होता है उसे v से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ वेग में परिवर्तन जो होगा v माइनस u होगा, v माइनस u अपान समय जो है ये t है। यहाँ से ये समीकरण बनता है, ये सीधा एक बार पूछा था एग्जाम में कि त्वरण निकालने का सूत्र है, तो यही होता है a बराबर v माइनस u अपान t। इसके बाद देखेंगे हम मंदन। त्वरण के ऋणात्मक मान को ही मंदन कहते हैं। जब किसी बाइक हो या गाड़ी हो, उसके वेग में जब ऋणात्मक परिवर्तन हो यानी कि वेग में कमी हो, तो वहां पर मंदन होता है दोस्तों। जैसे जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो ब्रेक लगाएंगे तो वेग में कमी होगा, रुकेगा, तो वहां पर जो वेग परिवर्तन होता है उसकी दर को वेग परिवर्तन और समय के अनुपात को मंदन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा प्रारंभिक वेग 10 था और अब 5 हो गया, तो वेग में परिवर्तन हुआ कितने का, 5 में से 10 घटाएंगे तो -5 आएगा। तो वेग में परिवर्तन -5 का हुआ और कितने समय में, 5 सेकंड में हुआ। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे त्वरण तो उसका मान जब -5/5 करेंगे तो -1 आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि त्वरण का मान ऋणात्मक आया, तो जब ऋणात्मक आएगा तो उसी को मंदन कहते हैं। यानी हम मंदन में लिख सकते हैं कि त्वरण के ऋणात्मक मान को, त्वरण के ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं, मंदन कहते हैं। त्वरण के ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं। पूछता है सीधा कि त्वरण के ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। त्वरण के धनात्मक मान को त्वरण ही कहते हैं। तो यहाँ से आज हम लोग यहीं पर क्लास एंड करते हैं दोस्तों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए। अगले क्लास में हम लोग गति का समीकरण और वृत्तीय गति के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।